संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि वीबी श्रीनिवास से पूछताछ को लेकर राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है और अब तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है, सीधा हमला सरकार पर। चित्रा जी, चलिए मैं फैक्ट्स रखता हूं, अब आप ही डिसाइड करिएगा सही है या गलत है। मई 4 तारीख को एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक सिंह, जो हृदय फाउंडेशन चलाते हैं, काफी जाना माना फाउंडेशन है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक याचिका, जिसको PIL कहा जाता है, वो पिटीशन दाखिल किया। जस्टिस थे जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पाली। और इन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पॉलिटिशियन और मेडिसिन विक्रेताओं का एक माफिया है, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग तो ट्विटर के माध्यम से मदद कर दे रहे हैं, मगर आम आदमी मदद नहीं कर पा रहा है। तो इस पर जांच होनी चाहिए। और एक 12 से 14 लोगों की लिस्ट दी गई, जिसमें बीवी श्रीनिवास जी का भी नाम है, जिसमें गौतम गंभीर जी का भी नाम है, कई भारतीय जनता पार्टी और कई कांग्रेस और गैर कांग्रेस के भी लोगों का नाम है कि आप इन सब के बारे में जांच करिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया। याचिका पढ़ने के बाद दोनों जस्टिसेस, जिनका नाम मैंने लिया, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा कि आप तुरंत इसकी इंक्वायरी बैठाइए, जितने भी लोग हैं उन सबसे जानकारी इकट्ठी करिए और उसके बाद 17 मई तक आप ये रिपोर्ट सुप्रीम हाई कोर्ट के आगे, हमारे बेंच के आगे इसको सबमिट करिए। हम निर्णय लेंगे कि आखिरकार ये सच है या झूठ है, कि ये लोग इतने बड़े अमाउंट में रेमडेसिविर का इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से ला पा रहे हैं और वाकई कोई माफिया है या नहीं। तो आप बताइए। गौतम गंभीर जी से भी पूछताछ हुई। आज हरीश खुराना, जो दिल्ली के प्रवक्ता हैं हमारे, उनके घर में भी जाके पुलिस ने पूछताछ की। श्रीनिवास जी से भी पूछताछ की। बाकी भी कुछ नेता हैं, उनके साथ भी पूछताछ हो रही है। तो यहाँ अफरा तफरी क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि क्या हाईकोर्ट की जस्टिसेस की बात को दिल्ली पुलिस को मानना नहीं चाहिए? अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो कह दे। हाईकोर्ट के आदेश पर अगर पूछताछ हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं के नाम है, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक मदद मांगी जा रही है, तो वो मदद कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर इतनी ज्यादा आग बबूला क्यों हो गई है? देखिए चित्रा जी, आज जिस प्रकार से बड़े दिनों बाद प्रधान सेवक टीवी पर आए और कहा कि हमारा अदृश्य शत्रु है, शत्रु तो अदृश्य है, वो सब जानते हैं चित्रा जी, पर प्रधान सेवक भी अदृश्य थे, ये भी देश ने जान लिया। आज देश में, पूरे देश ने देखा कि ऑक्सीजन के लिए तड़पता मरीज हो, या रेमडेसिविर के बिना तड़पता मरीज हो, या वेंटिलेटर के बिना बिलखते लोग हो, या श्मशान की लाइनें हो, या जिस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में हुई है, पूरे देश ने देखा कि सरकार पूरी तरह से गायब थी। आज ना काम करेंगे ना करने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। अब आग बबूले की बात नहीं है, जो काम कर रहा है उनको पसंद नहीं है। उनको लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश में परिस्थिति हो रही है, जहां पे प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री जी ने देश का भरोसा तोड़ दिया है चित्रा जी। पूरे देश ने देखा कि जहां सरकार को हाजिर रहना चाहिए था, वहां कांग्रेस मदद कर रहा है, वो भी उनसे देखा नहीं जाता। वो उनको ये जानने जा रहे हैं कि ये लोग कर कैसे पा रहे हैं। अरे उसके लिए नियत चाहिए। भाजपा को समझना होगा कि अगर नियत में खोट नहीं होगी, तभी जाके तो नाम वो लोग देश की मदद कर पाएंगे। रोहन जी, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर, हरीश खुराना ने खुद ही अपना वीडियो जारी करके बताया कि उनसे भी पूछताछ हुई है। फिर इतना हंगामा किस बात को लेकर, अगर हाईकोर्ट की ओर से आदेश आता है तो? तब आप नहीं आए, और आप जब आपको लगा कि वेव जो दूसरी वेव है, हम तीसरी वेव की तरफ जा रहे हैं, तब आप संदेशा देने आ गए देश को। शर्म आनी चाहिए आपको। कौन सा प्रधान सेवक, काई का भरोसा? पूरे देश का भरोसा आपने तेरा है और पूरा देश आपसे जवाब मांग रहा है। और जैसे राहुल गांधी जी ने कहा उनके सिपाही कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, यही संदेश के साथ कांग्रेस का हर साथी चलेगा। और जब तक देश की जनता परेशान है, और चित्रा जी आप जानते हैं हम विपक्ष में हैं, पर हमारी नियत में खोट नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमारी नियत में खोट नहीं, और इसीलिए हम मदद कर पा रहे हैं, और वो भी भाजपा को। संबित पात्रा, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास। रेड राज चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप है, और रोहन जी ने जो बातें कही उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए चित्रा जी, आपने एक टेक्निकल सवाल पूछा और जनता यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने दोनों को सुना है। मैंने एक टेक्निकल उत्तर दिया। हाई कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को 17 मई तक पूरी तरह से जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। बीजेपी के भी नेताओं का नाम है। हम हल्ला नहीं मचा रहे हैं, क्योंकि हम सत्य के राह पे हैं, और हम ये भी मानते हैं कि बीवी श्रीनिवास भी अच्छे राह पे ही होंगे, उनको भी हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। देश का कानून है, हाईकोर्ट सर्वमान्य होता है। देखिए, मैंने जिस प्रकार से समझाया, क्या कांग्रेस पार्टी उसको समझा सकती है? नहीं समझा सकती है, वो केवल हल्ला मचा रही है। जिस समय विपत्ति आती है, उस समय एक एक करके विषयों को सुलझाने की आवश्यकता है, उलझाने की आवश्यकता नहीं। और बार बार कहाँ था सेवक, कहाँ है सबक, कहाँ आ गया? देखिए चित्रा जी, विनम्रता के साथ मैं कहूंगा, ट्विटर पे सरकार चलाना, ट्विटर पे बैठ के ये सब की वैक्सीन नहीं होना चाहिए, वैक्सीन होना चाहिए, आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज क्यों कर दिया, और जमीन पे वास्तविक रूप से लड़ना। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। रेमडेसिविर का इंजेक्शन हिंदुस्तान में केवल 20 प्लांट में प्रोडक्शन होता था।
एक रात में 58 प्लांट्स खोल दिए गए रेमडेसिविर के इंजेक्शन के। एम्फोटेरिसिन बी जो म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस के खिलाफ लड़ाई होती है पूरे विश्व में मात्र 1700, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग विश्व में, इंडिया में नहीं होता है, इंडिया का कोटा वर्ष में केवल 1700 का होता है। ठीक है, रातों रात उसको 2 लाख तक बढ़ा देना, ये सब चीजें देखिए मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता, क्योंकि ये सारी चीजें एम्फोटेरिसिन बी, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन के लिए कल तक हम लड़ रहे थे। आज आप बताइए, दिल्ली में ऑक्सीजन में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होने के कारण यही दिल्ली बोल रही है कि हमारे पास बहुत ऑक्सीजन हो गया, अब ऑक्सीजन अपने पास चित्रा जी, ये सारी मैनेजमेंट क्या लग रहा है आपको, कौन कर रहा है? ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और श्रीनिवास जी की तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि सीडब्ल्यूसी श्रीनिवास जी को ही, अच्छे आदमी हैं, मदद कर रहे हैं, उनको अगला अध्यक्ष बनाए कांग्रेस पार्टी का। हम स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है श्रीनिवास जी। चित्रा जी, हाँ रोहन जी जल्दी से बोल लीजिए, अजय आलोक और आशुतोष जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी, बोलिए। चित्रा जी, काफी दिनों से हम लोग इन मुद्दों पे, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर पे कर रहे हैं, और ये जो भाजपा के प्रवक्ता हर बार कागज दिखा के आ जाते हैं। मुझे लगता है ये एक शर्म, एक संवेदनशीलता का मामला, और शर्म आनी चाहिए शासक पार्टी को कि वो एक्सप्लेनेशन दे रही है। और चित्रा जी, पूरे देश ने जो मंजर देखा है पिछले, कैसे भूल सकते हैं हम लोग, कैसे पूरे परिवारों ने अपने अपने प्यारे सदस्य गंवाए हैं, और ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। आज ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ऑक्सीजन का। उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही चित्रा जी कि दूरदर्शिता नहीं थी कि जब हमको कि जो कष्ट बीते दिनों पूरे देश ने महसूस किया है, उसको मैंने भी महसूस किया है और कर रहा हूं। चित्रा जी, आप लोग पीएम के टीवी पर आने का इंतजार कर रहे थे, आज उन्होंने विस्तार से बातचीत भी की, क्या संतुष्ट नहीं है उससे आप लोग? जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य गंवाए, क्या पीएम के संदेश से वापस आ जाएंगे?